अभी तक पता नहीं है इसका। इतना रात हो रहा है, इतनी रात को कौन जाता है? और कुछ भी बता के नहीं, ये कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, कुछ हो जाएगा तो। इस लड़की का बिल्कुल दिमाग खराब हुआ है। इस शो के जिनों आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। और वैसे भी वो बड़ी हो गई है, अब इतना तो समझ है उसे। अच्छा, अगर समझ में होता तो बता के जाती ना। बिना बताए कहाँ चली गई है, आपको भी नहीं बताया उसने। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? घर आएगी ना, मैं अच्छे से बताऊंगी कि इतनी रात को कहाँ जाते हैं। अगर कुछ हो गया तो उसका क्या? आप तो चुप ही रहिए, आपने तो इस सब पे सर पे चढ़ा रखा है उसे। ठीक है जीनू, इस हो के ना, और आ जाएगी। डोंट वरी, तुम इतना पैनिक मत हो। सब कुछ अता पता नहीं है। पता है ये कुकी के साथ होगी, लेकिन एक बार फोन करके तो बता देती। और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, रात रात भर गायब रहती है ये लड़की। जी कहाँ गई इतनी रात को? क्या वो बाहर चली गई? मैं एक बार देखूं। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ भी नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। वैसे तुम क्यों उठ के आ गई? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी क्या? एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा तो तुम बेड पे नहीं थी, इसलिए मैं भी आ गई तुम्हारे पास। इट्स ओके, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम जाके सो सकती हो। ओके, जाके सो जाओ। मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। नहीं, अकेले जाके सो के क्या करूंगी? तुम यहाँ पे हो तो मुझे भी नींद नहीं आएगी अकेले। ऐसे क्या ये पानी में अच्छा लग रहा है? तुमने पैर डाला है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तुम कुछ सोच रही हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं मॉम डैड की सोच रही थी, अगर वो गुस्सा करेंगी तो। एक्चुअली मैं कुछ भी बता के नहीं आई हूँ घर पे। इस शौक है, उन्हें भी पता होगा तुम कहाँ जाओगे, तुम टाउन ही तो आई हो। वैसे भी हमारे डैड तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस मॉम ही है जो मुझ पे चिल्लाती रहती है। वैसे तुम घर पे बता के आई हो अपने? नहीं, लेकिन अगर उनसे बोल दूंगी कि मैं तुम्हारे पास थी, शायद मुझे कुछ भी ना बोले। ऐसा क्या? ठीक है फिर, एंजॉय करते हैं। वैसे कुकी, हाँ बोलो, तुम्हें हमारे रिश्ते से डर नहीं लगता? आई मीन, तुम भी लड़की मैं भी लड़की, अगर कुछ हो गया तो क्या ही होगा? और जो भी होगा तो मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, तुम टेंशन मत लो। मॉम डैड की बात है तो मैं मना लूंगी। जेंडर सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हम दोनों को प्यार से पड़ता है ना। अगर हम तुमसे प्यार करते हैं तो शायद जेंडर से तुम्हें भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मुझे भी नहीं। हाँ, फिर भी मुझे डर लगता है कि कोई मुझे अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो, या हम दोनों के रिश्ते को। छोड़ो इन सबको। अच्छा चलो रूम में चले, ज्यादा ठंड हो रही है। ठीक है, तुमने ये कपड़े क्यों पहने? तुम कोई और नाइट सूट पहन सकती थी ना। क्यों, क्या हुआ इस सब में? अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली ये कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे हॉट तो तुम भी लग रही हो। हाँ, ऐसा है क्या? तो फिर चलो फिर शावर ही ले लेते हैं। हाँ, क्या कर रही हो?
जाने मेरी जाने हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें जाने मेरी जाने जाने मेरी जाने हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं आंखों से आंखें मिला के
बताइए थी रात को कहाँ थी तुम? कुछ भी बता के नहीं जाना और फिर ऊपर से कॉल भी नहीं उठाना होता है तुम्हें। जिनू क्यों बोल रही हो? अभी तो वो वापिस आई है, थोड़ा आराम से बात कर सकती हो ना? क्या आराम से बात करूं? इसको कोई फिक्र ही नहीं होती है, बिन बताए कहीं भी चले जाना, ऊपर से किसी बात का जवाब भी नहीं देती है। अब बताओ कहाँ गई थी तुम रात को? पूरी रात बाहर थी? एक्चुअली मैं अपने होम टाउन ही थी मॉम। होम टाउन? इतनी रात को तुम वहाँ क्या करने गई थी? हाँ, और भी अकेले? तुम्हें पता है ना वो होम टाउन पूरा खाली रहता है, तो तुम अकेले क्या करी थी वहाँ पे? एक्चुअली मैं ही नहीं थी, मेरी फ्रेंड भी थी वहाँ पे। तुम दोनों साथ में थे? हाँ, और रात को वो भी मेरे साथ ही थी, इसीलिए आपसे बोला नहीं। अच्छा, तो तुमने बताया नहीं एक बार भी कि तुम दोनों साथ में रुक रहे थे? उसकी फैमिली को पता है क्या? हाँ? नहीं मॉम, एक्चुअली उसकी फैमिली को पता है कि मैं इसके साथ रहती हूँ, तो इसकी वजह से वो कुछ नहीं बोलेंगे। कि मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम दिन के दिन जिद्दी होती जा रही हो। आखिर बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारा दिमाग सही हो जाए? तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से तुम्हारी इतनी बड़ी मनमानी। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग आ जाए। और वैसे तुम दोनों इतनी रात को कर क्या रहे थे एक साथ? और मुझे सच सच बताना, झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती कुकी। तुम दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं? मॉम, हाँ, जो भी कहना सही कहना। मैं आपको सच सच बताना चाहती हूँ मॉम, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। व्हाट? क्या बोल रही? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मॉम आई एम सॉरी, बट मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे उसे कभी नहीं छोड़ना है। प्लीज मॉम। कुकी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट उससे? तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हुआ है, बल्कि तुम बिगड़ गई हो। तुम एक लड़की से प्यार कर रही हो? आई कैन बिलीव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है वो लड़की? हाँ, और मुझे सच सच बताओ कौन है वो लड़की? मॉम प्लीज मॉम, आई एम सॉरी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मॉम, मुझे पता था आपको पता चलेगा तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मॉम मुझे माफ कर दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पता है आप एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन प्लीज मॉम एक्सेप्ट कर लो ना। और फिर ये सब सुन के कुकी के डैड को हार्ट अटैक आ जाते हैं, बिकॉज वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता था कि कभी ना कभी कुकी सुधर जाएगी, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो सेम जेंडर के लड़की से प्यार करती है, एंड देन वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। डैड, मॉम डैड को क्या हुआ? देखो ना। होना क्या? तुम्हारी वजह से आज ये सब हो रहा है। तुमने क्या किया मॉम? क्या किया? अगर तुम ही ये सब ना करती ना, क्योंकि तो ये सब होता ही नहीं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती, तुम्हारा दिमाग किस तरह से चलता है। मैं क्या करूँ तुम्हारा, बता दो। और आज सबकी हालत तुम ही हो इसकी जिम्मेदारी। जो
तुम्हारे डैड के साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से। मैंने सोचा तुम्हें ही अकेले हम पाल लेंगे और तुम ही हमारे सहारा बनोगे, लेकिन नहीं, हम गलत थे, हमेशा गलत थे। शायद अगर हमारा बेटा होता तो ऐसा ना होता, लेकिन हम फिर भी खुश थे कि बेटी हो, ये कोई बात नहीं, आगे चल के हमारे ही काम आएगी। लेकिन देखो तुमने क्या किया, आज तुम्हारी वजह से ही हम इतने लाचार हो गए। और तुम्हारे डैड, उन्हें ये शौक तुम्हारी वजह से ही लगा ना। मुझे बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? आखिर तुम क्यों नहीं सुन सकती मेरी बात? मॉम, I'm sorry, मॉम, प्लीज मॉम, ऐसा मत करिए हमारे साथ। तुम आ गई? यस मॉम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, एक रात में क्या हो जाएगा? एक्चुअली मैं ऐसी पूछ रही थी। हाँ ठीक है, वैसे तुम किसके साथ थी? वो मैं कुकी के साथ थी। अच्छा, तुम उसके होम टाउन थी? देखो बेटा, ज्यादा उसके पास मत रहा करो, कहाँ हम कहाँ, तो ज्यादा मत जाया करो, क्या पता उसकी फैमिली को बुरा लगे तो। नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ फिर भी क्या पता, और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें एक बार भी उसने अपनी फैमिली से नहीं मिलाया और यहाँ आती है। फिर भी कुछ तो सोचा करो देते। मैम ठीक कर रहे थे, एक बार तो उसके घर मत जाया करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम बार बार उसके घर पे पहुंची रहती हो। भाई अब आप भी, अरे मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट मैं एक तरह से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बार बार मत जाया करो उसके घर, बिकॉज मुझे भी ठीक नहीं लगता। क्या पता उसकी फैमिली बुरा मान जाए तुम्हें हर बार उसके साथ देख कर। आप भी ना भाई बहुत ज्यादा शक करते हो। वैसे तुम्हारे गले पे क्या है, चोट लगी है क्या? बिल्कुल रेड हो रखा है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ना वहाँ पे मच्छर था, इसकी वजह से उसने रात भर मुझे सोने नहीं दिया और मुझे काटता रहा, इसीलिए शायद रेड हो चुका है। आप मेरे लिए मेडिसिन ला देंगे, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा जल रहा है। ठीक है, मैं ला दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कम जाया करो उसके घर, अगर उनकी फैमिली को बुरा लग गया तो फिर तुम्हारा जाना ही आना बंद हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके, मैं नहीं जाऊंगी अब। कुकी को क्या हुआ? आज 5 दिन हो गए, उसने फोन तक नहीं किया एक बार भी। हाँ मुझे टेंशन हो रही है, एक बार तो फोन कर लेती। क्या उसके घर जाना चाहिए मुझे? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं गई ना तो सच में बहुत ज्यादा फटेगी। मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक बार फोन उठा लो ना कुकी प्लीज, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें, ना मैसेज की रिप्लाई दे रही हूँ ना फोन उठा रही हूँ। और रही बात कुकी के घर में, तो उसकी फैमिली कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया था, इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में थे। एंड देन उनका कंपनी जो भी था वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जा रहा था, और जहाँ तक कंपनी की मांग थी, उन्हें कोई मेल नहीं चाहिए। उनकी कंपनी की मांग थी कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो फिर कोई भी उनकी घर का ही मेंबर उस कंपनी को संभाले, वो भी बॉय होना चाहिए ना कि गर्ल, क्योंकि इसकी वजह से ना वो कंपनी के शेयर वापस ले ले। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की यानी कि फीमेल आके वहाँ की बॉस बने। इससे इन सबका टेंशन और ज्यादा बढ़ गया था। जहाँ तक कुकी की बात है तो उनके घर में सिर्फ उनकी मॉम, डैड एंड देन कुकी ही रहती थी। अदर पर्सन कोई भी नहीं था कि मेल में हो, और इसी वजह से कि फैमिली की दिक्कत बढ़ जाती है। मैं क्या करूँ कुकी, अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे डैड की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, उनकी हालत तो और खराब होती जा रही है। और कंपनी में देख रही हो ना कैसे हो रहा है। तुम्हारे डैड की कंपनी है, उन्होंने पूरी मेहनत से बनाया था, और आज देखो उन्हीं की कंपनी के सारे स्टाफ कैसी बातें कर रहे हैं। उन्हें आखिर अगर कुछ नहीं किया
शायद ये कंपनी हाथ से चली जाए। आगे मॉम मैं क्या करूं? अभी बताओ, मैं एक लड़की हूं, उन्हें लड़की नहीं चाहिए। अभी बताओ ना, अगर उन्हें लड़की नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? और मैं तो एक लड़की हूं ना। और डैड की भी हालत खराब हो जा रही है रोज की रोज। एक सेकंड, मेरे पास एक प्लान है। प्लीज कुकी, मना मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मॉम, आखिर बात क्या है? तुम सर्जरी करवा लो। मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवा सकती? तुम सर्जरी करवा लोगी तो ये कंपनी शायद बच जाए। ऊपर से तुम्हारे डैड भी तो ऐसी हालत नहीं है कि वो भी जा सके। प्लीज कुकी, मना मत करना। अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए और तुम्हारे डैड भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तुमने अगर मना कर दिया तो शायद तुम्हारे डैड भी नहीं हो पाएंगे ठीक, क्योंकि उन्हें कंपनी का टेंशन रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम ये कंपनी संभाल लो, इसकी वजह से तुम सर्जरी करा लो बेटा। नहीं तो अगर ये कंपनी निकल गई ना हाथ से तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मॉम प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करिए। मैं नहीं करवाना चाहती सर्जरी, मुझे नहीं करवाना। मॉम प्लीज। ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना? तुम चाहती हो कि हम ना रहे इस दुनिया में। आखिर हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम नहीं मानती हो। क्या बस एक ही चीज तो मांगी हमने कि सर्जरी करवा लो तुम। सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा जो इनके लिए ज्यादा मायने रखता है। जी, हम समझ गए। आई मीन इसके बाद कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक्चुअली बहुत लोग करवा रहे हैं, सो डोंट वरी। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ इनका ये ध्यान रखना होगा, कम से कम 5-6 महीने इन्हें रेस्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्कुल ही लो लेवल पे हो जाती है अगर सर्जरी करवाने के बाद। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मैं समझ गई डॉक्टर। लेकिन क्या इसके बाद अगर ये जेंडर चेंज करवा लेती है तो आई मीन ये अपनी फ्यूचर में संतान पैदा कर सकते हैं? हाँ, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हम इनमें इंजेक्ट कर देंगे वाईवी, तो डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्कुल ही बॉय की तरह रहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस सब ये फॉर्म फिल कर दीजिए एंड देन सब कुछ ठीक होगा। ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई, ना जला हाथों को यूं। I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's just jumping on my dick. I know she like it. She's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a
'cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She just jump. क्या हुआ है? ये कंपनी के अंदर इतना मिस्टीरियस क्यों हो रखा है? कुछ नहीं मिस्टर जेके, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली जब से आपका फोटो लीक हुआ है सोशल मीडिया पे, तब से बहुत लोग आपके कंपनी के सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी के सामने? वो भी कौन? मैं जानता हूँ फिर भी। हाँ, मतलब कुछ लड़कियां हैं जो आपके लुक्स पे फिदा हो चुकी हैं, जैसे कि इसीलिए आपके कंपनी के सामने आके प्रोटेस्ट कर रही हैं। बहुत लड़कियां कह रही हैं कि आपसे शादी करना चाहती हैं, यहाँ तक कि वो वेडिंग ड्रेस में भी आई है। What the fuck? क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे? और कोई कुछ कर नहीं रहा? नहीं, सारे कैमरास वाले बस सेल्फी और वीडियो बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज गिव मी हेल्प नाउ, बिकॉज कंपनी की बहुत ज्यादा लिमिटेशन खत्म हो रही है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ, ये सारी लड़कियाँ कौन है? आई एम सॉरी सर, बट ये सब आपकी गर्लफ्रेंड बता रही है, एंड दिस इज लुक एट दिस। ये सब मैरिज करने आई है आपसे, आपसे शादी करने के लिए यहाँ पे हंगामा मचा रखा है। हे तुम सबको ज्यादा फालतू काम है क्या? कौन करना चाहता है मुझसे शादी? सर, ये लड़की है। ठीक है, इसे अंदर भेजो, मैं इससे बात करता हूँ। अच्छा, तो तुम थी? हाँ हाँ, मुझे आप बहुत पसंद है। तो पसंद ना पसंद इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? मतलब तुम किसी भी लड़के को देखते हो तो तुम्हें पसंद आ जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सबसे अलग है ना, इसकी वजह से। वैसे तुम्हें मुझ में पसंद क्या है? मुझे आपका लुक्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, तो इसीलिए मुझ पे डोर डालने के लिए आई हो यहाँ पे? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ठीक है, मैं भी कर लूंगा, लेकिन पहले तुम अपना मुंह धुल सकती हो प्लीज? तुमने यहाँ अपना फेस वॉश करके दिखा दिया तो शायद मैं तुमसे शादी कर लूं। शादी नहीं करनी थी, सीधा सीधा बोल दो ना, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो गया ना इनका। अब कोई कुछ नहीं करेगा, बस अपने काम पे ध्यान दो, एंड देन कोई भी इश्यूज में सुनना नहीं चाहता। बस सब अपनी कंपनी एंड अपने वर्क पे फोकस करेंगे, नॉट ऑल टू टॉल। ओके जी, ठीक है। कब तक तुम ऐसी रहोगी? बेटा, अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो अपने लाइफ के बारे में सोचो। हाँ, अब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली तुम्हारे लिए एक रिश्ता है और जो मुझे बहुत पसंद है, प्लीज मना मत करना। मॉम, आपको पता है ना मुझे नहीं करनी है, तो क्यों पीछे पड़ी हैं आप मेरे? क्यों नहीं करनी? अगर कोई लड़का हो तो मुझे बता दो, मैं उससे शादी करवा देती तुम्हारी। नो मॉम, कोई नहीं है, अभी के लिए तो नहीं, तुम जब होगा तो मैं बता दूंगी। तो तुम्हें ये लड़का पसंद ही नहीं? एक बार देख लो, मुझे देखना ही नहीं है ना मॉम। आई नो, मुझे नहीं देखना है। प्लीज मान जाओ, और हम कब तक इंतजार करेंगे? कभी ना कभी तुम्हें तो शादी करनी ही है ना। अगर तुम्हें अकेले लाइफ नहीं बिता सकती ना, तो तुम्हें अपने लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए। मॉम, मुझे तो शादी करनी नहीं है, प्लीज अब मेरे पीछे मत पड़िए। जब करनी होगी मुझे, मैं बता दूंगी आपको। यू लिसन, आई नो तुम्हें नहीं करनी, पर मेरा डिसीजन फाइनल है और तुम्हें ये शादी करनी है, बिकॉज ये लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, एंड देन दिस इज द मनी ऑफ द टाइम। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और कितनी बड़ी होगी? हाँ, 30 की हो चुकी हो, और कितना बड़ा होना है तुम्हें? अगर बुढ़ी हो गई ना तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, और यही मेरी फाइनल डिसीजन है कि तुम मैरिज कर। मानती नहीं है, फिर भी एक तरह से फैमिली फोर्सेस के लिए वो मान जाती है शादी के लिए, पर वो अंदर अंदर उसे तकलीफ होती रहती कि एक बार कुकी फोन कर ले, एंड देन वो फैमिली को सब कुछ बता देगी, लेकिन कुकी फोन ही नहीं उठाती। जब आ गए तुम, कैसी थी कंपनी? अच्छी थी ना? यस मॉम, ठीक थी। एंड डैड की हेल्थ कैसा है?
या ऑफ कोर्स ठीक है उनकी हेल्थ, सो डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। एंड मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, प्लीज गिव हिम नॉट, नो टॉक टू मी, तुम मना मत करना। ओके बताओ तो क्या है। एक्चुअली मैंने सोचा तुम्हारी शादी के लिए, मॉम यू नो व्हाट, मैंने बहुत सब कुछ कर लिया है, अब शादी की बात तो मत ही करिए। आपकी हर एक बात मान के मैंने हर एक चीज की है, सो डोंट वरी। मैं अब अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। कौन? वो लड़की जिसके लिए तुमने मुझसे आर्गुमेंट किया था? नो, वो मेरे घर में बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने जो कह दिया वही सही है, मैंने तुम्हारी शादी तय कर रही हूँ, सो इट इज माई फाइनल। उस लड़की से तुम बात करना छोड़ो, ना तुम बात करना और ना फिर उससे मिलना कभी। तुम्हें इतना ही सब हो उसके लिए, तो तुम्हें अपनी मॉम या फिर उस लड़की में दोनों में से एक चुन लो, समझी चंकू? मॉम आप क्यों नहीं समझती मेरी फीलिंग को? आप इस तरह से मुझे हट क्यों कर रही हैं? तुम तैयार हो गई? हाँ भाई बस आ रही हूँ मैं थोड़ी देर और। ठीक है पर जल्दी हो जाओ, वेट वेट कर रहे हैं हम सब, ठीक है? ओके भाई मैं जल्दी आ जाऊंगी। कुकी प्लीज प्लीज एक बार फोन उठा लो, प्लीज ना कुकी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तू। ते कम से कम 10-15 कॉल कर दिए एंड कुकी का फोन नहीं उठता है। क्या हुआ? तुम फोन क्यों कर रही हो? कुकी कुकी थैंक गॉड तुमने फोन उठाया मेरा। हाँ तो फोन क्यों किया है? उतना तुम बताओ मेरा नहीं। प्लीज मुझे तुमसे बात करनी थी, क्योंकि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। अगर तुमने मुझसे नहीं मिला तो मेरी शादी करवा देंगे मेरी फैमिली वाले। तो क्या हुआ, कर लो, अच्छा ही होगा। कि तुम शादी कर लोगी, मुझसे पीछा तो छूटेगा। क्योंकि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं मरता थे, और तुम ये शादी कर लो। अगर नहीं करी तो शायद तुम्हारी फैमिली गिल्ट की वजह से मर जाए, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फोन रखो। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अगर नहीं हो तो बता दो ना। एंड देन कुकी फोन काट देती है। कितने तुम रेडी हो गई? यस मॉम, बस हो गई हूँ मैं।
वो रूम में नहीं है? चलो अच्छा है, रूम में नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। फिर इतना देख के जंकुक बाहर चला जाता है सोने के लिए, एंड उसके बाद ते आती है रूम में। क्या हुआ, ये रूम में नहीं आए? रात के 1 बज रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं, अच्छा ये रूम में नहीं आए। मुझे कितना टेंशन हो रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, मेरे लिए भी। मॉम, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। कोई बात नहीं मॉम, मैं कर सकती हूँ। आई मीन मुझे आता है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम थक गई होगी ना कल रात को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ अभी। ठीक है, तो इसे कर दो, मैं और काम देख लेती हूँ। जी ठीक है। मॉम, लंच रेडी हो गया ना? क्या अभी टाइम लगेगा? क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। हाँ, बस जंकुक हो गया है। तुम थोड़ी देर रुको ना, मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ, ये तो कुकी की आवाज है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, एक आवाज बहुत लोगों की हो सकती है जैसे, वैसे वो यहाँ क्या करेगी? मैं भी ना बहुत ज्यादा सोचने लगती हूँ। मॉम, बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी आओ ना, नहीं तो मैं किचन में आ रहा हूँ। आप किचन में ही हो ना? अरे जंकुक, मैं यहाँ हूँ। हाँ, आप यहाँ हो तो किचन में कौन है? तुम्हारी वाइफ है, और कौन रहेगा? अच्छा, मुझे लगा आप किचन में हो। अच्छा ठीक है, लंच रेडी हो गया, तुम बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो देखो नहीं होना चाहिए था। क्या ही फर्क पड़ता है, तो उसे जहाँ होना चाहिए था वहीं होगी ना। मैं फिलहाल में टेंशन ले रहा हूँ। ओके मॉम, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। क्या तू घर पे है? भाई क्या हुआ? प्लीज आ जाना, हम यहाँ पे कैफे में है। कैफे? लेकिन ये तो पार्टी की आवाज आ रही है। एक्चुअली क्लब में है, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, प्लीज आ जाना। मैं कैसे आ सकती हूँ? आप किसी और को बुला लो ना, मैं अपने घर पे हूँ। प्लीज आ जाना, और जिमिन ने भी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। अच्छा ठीक है, रुको मैं आती हूँ। आपने यहाँ पे तो एक कपल को देखा कहीं? कपल? यहाँ तो बहुत सारे कपल हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। भाई आप तो नहीं, आप हाँ, कैसे हो आप? इतने नशे करने की क्या जरूरत थी? तू आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलना। जी मना, तो ठीक से बैठना, मेरे को क्यों परेशान कर रही है? देख मेरे से चला भी नहीं जाएगा अभी। अभी बैठना, बहुत ज्यादा पी लिया है। साले बिल्लोटे, तुझे किसने कहा था इतना पीने को? और साथ में मुझे भी पिला दिया है। हम घर कैसे जाएंगे? इतनी देर हो गई है और अभी तक वो एक बार भी दिखी नहीं। क्या वो घर में ही है? ते, ते, क्या तुम घर में हो?
ते आखिर ये लड़की कहाँ चली गई अपने घर के पहले पहले दिन? कोई ऐसे बिन बताए जाता है क्या? वो भी आज ससुराल में इसका पहला दिन है। ते ते क्या तुम घर में हो? अगर हो प्लीज बताओ ना। लगता है घर में नहीं है। एक बार क्या जंकू को फोन करूं? शायद उसे कहीं पता हो भेजा हो। हेलो, यस मॉम। फोन क्यों किया आपने? तुमने कहीं ती को भेजा है क्या? किसको? I mean अपनी वाइफ को? नहीं, वो सुबह से नहीं है घर में। अगर तुम्हें पता हो तो बता दो, नहीं तो फिर तुम फोन कर लो ना एक बार उसे। मॉम मेरे पास नंबर नहीं है उनका। क्या? तुम्हारी शादी हो चुकी है, अभी नंबर नहीं रख सेव किया है? मैम सॉरी मॉम, बट नहीं है नंबर मेरे पास। आप नंबर सेंड कर दो, मैं अभी कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ, जल्दी करो उसके पास। हेलो, एक्चुअली मॉम तुम्हें लेके टेंशन कर रही है, तुम बता सकते हो कहाँ पे हो? हाँ, मैं ना एक्चुअली क्लब में आई थी। क्या? तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? तुम क्लब में क्या कर रही हो? नहीं मैं नहीं थी एक्चुअली, भाई ने बुलाया था, वो उन्होंने ड्रिंक ज्यादा कर लिया था ना, इसकी वजह से। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? तुम सेंड करो मुझे लोकेशन। क्या हुआ? एक्चुअली भाई ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैंने बताया तो आपको। हाँ बताया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट, तुम क्या, तुम्हारी शादी हो गई है? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने बताया नहीं, आप ही से तो बात कर रही थी मैं। नहीं, तुम ही थी जो मुझे फोन कॉल कर रही थी। मैं नहीं होंगी तो कौन होगा? आपके पास ही तो फोन किया था मैंने कि भाई ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, इसकी वजह से क्लब में हूँ। नहीं, मतलब वो फोन कॉल तो मेरी वाइफ ने किया था ना, तुम कैसे कर सकती हो? मुझसे तो शादी हुई है आपकी। तो तुमसे मतलब अजम को के को उस टाइम देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कैसे ही उसकी शादी हुई है, और उसे लगता है कि क्लब में उसकी वाइफ ने बुलाया था। तो एक्चुअली उसकी वाइफ तेई है। बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाता है, और तेई इसलिए नहीं पहचान सकती थी क्योंकि जो पहले की लड़की थी तो उसकी चेहरे या बॉडी चेंज थी। अब सर्जरी होने के बाद तो कुछ तो चेंज होंगे ना, फेस और बॉडी में। तो ते बिल्कुल पहचान नहीं पाती और वो सीधा घर आ जाते साथ में। थी तो आगे तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना, कहाँ चली गई थी? मैं कितना टेंशन में आ गई थी। आई एम सॉरी मॉम, बस मुझे अर्जेंट में जाना पड़ा, भाई ने बुलाया था। ठीक है, लेकिन एक बार बता तो देती, मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। इतनी रात हो चुकी है, इतनी रात को कोई जाता है क्या? सॉरी मॉम, अब नहीं जाऊंगी मैं। हाँ कोई बात नहीं, अगर अपने भाई के पास थी तो इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ अपने रूम में, तुम दोनों, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ओके? आप यहाँ पे सोएंगे आज? क्या हुआ? दिस इज माय रूम, तो मैं सो नहीं सकते यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कब मना किया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप यहाँ सोएंगे तो। ओह अच्छा, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये मेरा रूम है तो मैं यहीं पे सोऊंगा। सो तो प्लीज, आप क्या सोफे पे सो सकते हैं? नहीं, मैं क्यों सोऊं सोफे पे? मैं तो अपने बेड पे सोऊंगा ना। प्लीज सो जाइए ना, मुझे सोफे पे नींद नहीं आती है।
तो कोई बात नहीं, तुम मेरे बगल ही सो जाओ। नहीं, मैंने कहा ना कि हम नहीं सोएंगे। सो प्लीज, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं शावर लेकर आती हूँ। हेलो, क्या हुआ? ते ते मैं क्या करूं? मुझे बहुत तेज लग गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम अंदर कैसे आए? बस ऐसे ही। ज्यादा तेज लग गई क्या? हाँ। कम ऑन, कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज डोंट टच मी। मैंने कहा ना, उठो, तुम यहाँ लेट जाओ, ठीक है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। प्लीज मुझे ऐसे टच मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप मुझे टच कर रहे हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? तो तुमने शादी क्यों की है? कुछ जरूरी मजबूरी हो गई थी, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसे रिश्ते नहीं चाहते। प्लीज मुझे, अगर ठीक हो जाए तो आई एम सॉरी। तो मैं जान सकता हूँ तुम किसे लाइक करती हो? नहीं, मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्या मैं इतना भी नहीं जान सकता? कहा ना मेरे पास होता है। जब तक नहीं बताओगी तब तक शायद मैं तुम्हारी बात ना सुनूं। बताओगी कौन है वो इंसान जिसे तुम लाइक करती हो? ऐसा करना बंद करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओके ओके, इट्स ओके, आई एम स्टॉप नाउ। एक चीज बताऊं, क्या तुम बिलीव करोगी? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? तुम्हारा जो भी पास्ट था, क्या भूल के मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो क्या उस इंसान को जो तुम्हारे पास्ट में था, अगर फ्यूचर में आ जाए तो तभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहोगी? ऐसा नहीं, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया है। अब क्यों जाऊँ मैं उसके पास, जो मुझे उससे फिक्र ही नहीं है मेरी। सॉरी थे, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रहे हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ही हूँ जो तुम इतना ज्यादा प्यार करती हो। व्हाट? नहीं, आप गलत समझ रहे। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ही हूँ कुकी। व्हाट? देखिए, अगर आप मेरे बारे में सब जानते तो प्लीज मुझसे मजाक करना बंद करिए। नहीं थे, मैं ही कुकी, तुम्हारी जो बॉडी और चेहरे देख रही हो ना तुम, ये सब सर्जरी की वजह से हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना था, लेकिन मुझे पता चला। अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी सर्जरी हुई है वो भी पूरी तरीके से, तो फिर कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लग जाओ। इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप की बात करी। तुम एक बार बताते तो तुमने मुझसे तो बात करना भी नहीं जरूरी समझा। तुमने तो एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा मुझसे। तो कैसे? सॉरी थे, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो नहीं है, पर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? सही करवाई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मुझे बता तो देते। कोई बात नहीं, थोड़ी सी नाराज होती, लेकिन धीरे धीरे मैं मान तो जाती ना। मैं डर गया था कहीं मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाता और तुम मेरी मॉम से मैं तुम्हें कुछ कर न देती, इसलिए मैंने बिना बताए जरूरी समझा। और हाँ, तुम मेरी मॉम को कुछ भी नहीं बताओगी, इसीलिए मैं इतने दिन तक चुप रहा। तो क्या थे, अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? मैंने आपको छोड़ा ही कब था जब को एक्सेप्ट नहीं करूंगी?
ये तो अच्छी बात है ना, मेरी शादी आपसे ही हुई है। ना आपको नहीं पता मेरे दिल पे क्या गुजरी है। अब क्या ऐसे में कितनी हर्ट हुई पता है आपको? आप एक बार बोल देते मैं अपनी पूरी फैमिली से लड़ जाती, लेकिन नहीं, तुमने ही मुझे किया तो मैं क्या करती? I'm sorry ते, प्लीज मुझे माफ नहीं कर सकती? तो क्या हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं करें? अगर तुम कहती हो तो मैं आज कुछ नहीं करता हूँ। तुम सच में बहुत बुरे हो। इतने टाइम के मिलने के बाद भी अभी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? You really bad boy, know that? Oh, तो तुम्हें चाहिए? I'm good at